बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। बिल आखिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की खसूसी नशस्तें हासिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। ये पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है। ज़ाहिर है अब तक पीटीआई ने ज़्यादा से ज़्यादा अदालती रिलीफ हासिल करने के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रब्ता कायम करती रही, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का मुतफ़िका फैसला है जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रहेगा और आपने ऐसी पार्टी ज्वाइन की जिसने कोई सीट हासिल नहीं की, उसके सरबराह भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। लिहाजा पीटीआई में बड़ी मायूसी पाई जाती है। उनकी बहुत बड़ी तादाद स्पेशल सीट्स की उससे पीटीआई महरूम हो गई है। नाज़रीन कराम, कब्ल इसके आगे बढ़े, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। नाज़रीन कराम, ये तो नविश्ता दीवार था। जिस रोज़ इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को उसके इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया और पूरी पीटीआई की जमात ने आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से इंतखाब में हिस्सा लिया, तो उन पर तो उसी तरह वाज़ेह हो गया था कि आपको स्पेशल सीट्स नहीं मिल पाएंगी। यानी एक बहुत बड़ा नुकसान था पीटीआई को। लेकिन ज़ाहिर है पीटीआई को अपने करदा गुनाहों की सज़ा ही मिल रही थी। ना करदा तो मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि पीटीआई को मालूम था कि वो इलेक्शन अगर अपने ठीक कराते तो किसी की जुर्रत नहीं थी कि उनके इलेक्शन को नल एंड वाई करा देता। पीटीआई ने परवाह ही नहीं की कि इलेक्शन कमीशन क्या चीज़ होती है और वो उसका क्या कुछ बिगाड़ लेगी। डमी इलेक्शन कराए और वो भी बड़े भोंडे अंदाज में कराए। कराती सारी जमातें इसी तरह ही हैं, लेकिन वो फिर भी कुछ एक स्टेज से जाती हैं, लोग इकट्ठे करते हैं, उनमें फिर वहाँ से मंजूरी लेते हैं। लेकिन पीटीआई ने न जाने किसी खौफ की वजह से या अकबर अस बाबर के ताकब की वजह से उन्होंने ये एक ड्रामा रचाया इलेक्शन का, जिसे इलेक्शन कमीशन ने कबूल नहीं किया। अब इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो हुआ है नशस्तें पीटीआई को ना मिलने की, वो मुस्लिम लीग नून को हुआ है। गालिबन अब 135 के लगभग उसकी कौमी असम्बली में नशस्तें हो गई हैं। बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पार्लिमानी सियासी जमात है, लेकिन आम इंतखाबात में जो उनका नारा था पाकिस्तान को नवाज दो, उसको वो पज़ीरियाई हासिल नहीं हुई। यानी अगर नवाज शरीफ को सिंपल मेजॉरिटी मिल जाती, मैं देखता कौन नवाज शरीफ का रास्ता रोकता। नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने से कौन रोकता। अब डिफरेंट स्टोरीज हैं मार्केट में। कुछ कहते हैं कि उन्हें कहा गया कि आप साइड लाइन हो जाएं, आप अपनी जगह मियाँ शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दें। कुछ लोग ये कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ ने खुद ही वज़ीर आज़म बनने से माजरत कर लिया, क्योंकि ये एक ऐसी हुकूमत कायम हुई है जिसमें बज़ाहिर तो पीपल्स पार्टी ने इस बात की यकीनदानी कराई है कि वो उसकी हमायत जारी रखेगी, लेकिन कोई पता नहीं किस वक्त पीपल्स पार्टी नाराज़ हो जाए, पीपल्स पार्टी ब्लैकमेलिंग पर उतर आए, पीपल्स पार्टी कोई अपना फैसला कराने में अकड़ जाए तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तो गिर सकती है। ये अलग बात है
कि रावलपिंडी वालों के कंट्रोल में वो पीपल्स पार्टी वाले कहीं बाहर नहीं है, उनकी जरूरत नहीं है कि उनको नाराज़ कर दें। उन्हें जिस तरह सिंध और बलूचिस्तान में हुकूमतें मिली हैं, ये भी तो सबको मालूम है। इसलिए ये कहना कि पीपल्स पार्टी ने दलेर और बहादुर जमात है, लेकिन एक बात यह है, अब वो इरसा के चेयरमैन का मामला हुआ तो खड़े खड़े पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की और दबा कर मुखालफत की, और उन्हें अपनी मियाँ नवाज शरीफ को वो फैसला वापस लेना पड़ा। तो इस लिहाज से पीपल्स पार्टी एक ब्लैक मेलिंग का किरदार अदा करती रहेगी। जब उसकी मर्जी के खिलाफ कोई बात होगी और जब वो कोई बात मनवाना चाहेगी तो हुकूमत में शामिल हुए बगैर मनवा सकती है। ईवान सदर तक तो उनकी रसाई हो गई है। बहुत होशियारी और चालाकी के साथ आसिफ अली जरदारी दूसरी बार सदर बन गए, लेकिन मुस्लिम लीग नून को एक ऐसी मुसीबत में डाल गए हैं कि उनका वज़ीर आज़म बना तो दिया गया है, लेकिन वो हर वक्त पीपल्स पार्टी की खुशनुदी भी हासिल करने की कोशिश करता रहे। कभी वो पिंडी की तरफ देता है देखेगा, कभी वो पीपल्स पार्टी की तरफ देखेगा, कभी वो MQM की तरफ देखेगा। ये एक कमज़ोर हुकूमत है इस लिहाज से कि इखलाकी और सियासी लिहाज से तो वो इनके पाबंद हैं, इनके साथ लेकर साथ चलें, लेकिन जब पार्टी कमज़ोर हो जाए, हो हुकूमत कमज़ोर हो, तो वो बड़े फैसले नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ बड़े फैसले करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन उनका हाथ भी पकड़ने वाले हैं, उनको आगे तेज़ रफ्तारी से जाने से भी रोकने वाले लोग मौजूद हैं। अभी आसिफ अली जरदारी को जिस तरह खूबसूरती से मुस्लिम लीग नून ने उनको सदर बनवा दिया है, अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को कायम रखने में और उसे चलाने में उनकी मदद करें। अगर ऐसा न किया गया तो फिर एक बात तो ज़हन में रखनी चाहिए कि अगर ये हुकूमत टूट गई तो फिर जेल में तो इमरान खान बैठे हुए हैं, उसे ये कैसे रोक लेंगे। ये तो हमारे सियासी मुकद्दर का हिस्सा बन चुका है कि इमरान खान को जेल भेजने के बावजूद इमरान खान ख़त्म नहीं हुआ। इमरान खान अब भी बड़ा लीडर है, लेकिन चूँकि सियासत से नाबल्द है, सियासी तरीक़ाकार से इख्तलाफ करता है, वो ज़िद करता है, अपनी मर्ज़ी मनवाना चाहता है, लेकिन वो सियासी खेल नहीं खेल रहा। काश कि वो सियासत का खेल खेलता। उन्हें बड़ी बारीक अक्सरियत से उन्हें अपने लोग मंतखब कराए हैं। काश कि वो सारे के सारे PTI के लोग ही होते, लेकिन इमरान खान तसादम की पॉलिसी तर्क कर दे, मुफाहमत की तरफ आ जाए। मुमकिन है उनके लिए कि उसके लिए वो रास्ता निकल आए। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर इमरान खान साहब भी जेल तो है ना, जेल तो रहेंगे, और फिर ये जो लोग उनके खौफ की वजह से भी इकट्ठे रहेंगे। ये बात तयशुदा है कि अगर इमरान खान बाहर हो तो फिर वो उन दोनों को आराम से चैन से नहीं बैठने देगा, और अभी वो नहीं बैठने देंगे। PTI के लोग इतने मौजूद हैं, किसी दिन पार्लियामेंट में वो खून खराबा कर देंगे। हंगामा राई खून खराबा में शक्ल इख्तियार कर सकती है। बहरहाल फिर भी एक बात वाज़ेह है कि PTI फ़िलहाल नुकसान का सौदा किया हुआ उसने, उसके अरकान की तादाद नहीं बढ़ सकी। असद कैसर ने तो कह दिया कि अब हम मुकाबला करेंगे। देखते हैं असद कैसर साहब अपने उस मामले में कितने तगड़े हैं कि वो अपने इस फैसले में कायम रहते हैं या कोई सुलह का रास्ता इख्तियार करते हैं। शुक्रिया।